श्याम सभी मेरे भाइयों को, सभी मेरे साथियों को, सभी मेरी माताओं और सभी मेरी बहनों को जय श्री श्याम। श्री श्याम मोटर व्लॉग में मैं आपका भाई योगेश जांगड़ा आप सभी साथियों का, आप सभी भाइयों का दिल से स्वागत करता हूं। आज फिर लेकर के आए हैं हम एक नई वीडियो। इस वीडियो में आपके सामने जो गाड़ी खड़ी है ये महिंद्रा की पिकअप गाड़ी है, बहुत ही पावरफुल गाड़ी है। 4 सिलेंडर इस गाड़ी में इंजन है, यानी कि 4 इंजेक्टर है इसके अंदर, और ये BS6 वर्जन गाड़ी है। आपको बता देता हूँ एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग 1.3 यानी कि 8.3 टन यानी कि 1300 किलो में ये गाड़ी अंडरलोड में ये पासिंग है। एसी इस गाड़ी के अंदर आता है, कंपनी फिटेड ये एसी आता है, इसके अंदर स्टिकर लगे हुए हैं। भाई मार्केट से बाहर भी कई भाई लगवा लेते हैं स्टिकर वगैरह, लेकिन रियल की बात करें तो अंदर जब हम कैबिन के अंदर बैठते हैं तब हमें पता चलता है, जो कंपनी फिटेड एसी के जो नोब होती हैं उनसे भी हमें पता चल जाता है। जब ये गाड़ी मार्केट में आई, साइड कबानी है इसके अंदर, दिखा देता हूँ आपके, दिखाओ भाई। इस गाड़ी के अंदर कंपनी जैसे भाई बिल पर्चे काट करके देती है तो 1.3 टन में होगी, यानी कि 1300 किलो इस गाड़ी की पासिंग आती है। साइड कबानी इसके अंदर आती है। पहले 2004-05 में मैक्स पिकअप आया करती, मैक्स के नाम से सादी गाड़ी आया करती, वो उसके अंदर टर्बो नहीं हुआ करता। उस टाइम ये गाड़ी मार्केट में साइड कबानी में आ चुकी थी। बहुत बढ़िया गाड़ी आती है। पावर स्टीयरिंग में ये गाड़ी है। इस साइड में पावर स्टीयरिंग का स्टिकर आपको नहीं दिखाई देगा। फ्रंट से आपने देख ली, ये भाई एक्स्ट्रा ग्रिल वगैरह जो निकल वगैरह की भाई ने लगवा रखी है, और ये रिफ्लेक्टर वगैरह हैं। यहाँ भाई रात के समय में अगर गाड़ी खड़ी हो तो हमें दूर से पता चल जाए। ये 3M की टेप लगा रखी है, कंपनी लगा करके देती है। अब ये देखो, चारों टायरों में पट्टे कबानी है। यहाँ इंजन नंबर हो गया 25 नंबर हो गया, सॉरी इंजन नंबर अंदर आता है। और पहले इस गाड़ी के नक्के इस टाइप के हैं, बड़े नहीं आया करते, क्योंकि उसका भी कारण था कि कंपनी ने रोड वगैरह भी चेंज कर दी, पावर स्टीयरिंग गाड़ी के अंदर दे दिया। पहले भाई पावर स्टीयरिंग नहीं आया करता गाड़ियों के अंदर। अब यहाँ एक सिस्टम बहुत बढ़िया दे दिया, क्योंकि पट्टे कबानी इन्होंने क्या है कि इससे बड़े दे दिए ये नक्के। इससे देखो कंपनी समय के अनुसार बदलाव देती है गाड़ी में, कोई भी गाड़ी हो। पहले जब गाड़ी की पिकअप गाड़ी मार्केट में आई, इसका भी इतिहास लिख दिया। ये समझो कि लोगों के दिल में ये गाड़ी बिल्कुल छा गई है। और पिकअप का मॉडल कभी महिंद्रा बंद ही नहीं कर सकती। जिस दिन ये मॉडल कंपनी बंद कर देगी, पिकअप बनाना बंद कर देगी, तो कंपनी के पास भी कोई प्रोडक्ट नहीं रहेगा बेचने के लिए। अब ये देखो पट्टे कबानी है। अब यहाँ ये सिस्टम दे दिया, नक्का अलग से दे दिया, तो यहाँ ये मुड्डी टाइप से होती है अंदर जो एक्सल होता है। तो यहाँ गाड़ी क्या आगे से पट्टे कबाने भी इसके नहीं टूटेंगे ज़्यादा, और यहाँ तक कि आकर के ये रबड़ का हिस्सा होता है तो यहाँ तक आके ये रुक जाती है। और आगे जैसे गड्ढा वगैरह हो तो गाड़ी में झटका भी बहुत कम लगता है। गाड़ी के केबिन के अंदर हम बैठे हैं, एसी गाड़ी है ये, 1.3 टन में पासिंग है। FB पिकअप है, बोलेरो FB एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग में कूलिंग में आती है। ये एसी कंपनी फिटेड आता है। डैशबोर्ड दिखाओ भाई अंदर से। ये जो डैशबोर्ड है ये बोलेरो ZLX जो पैसेंजर गाड़ी थी 7 सीटर, उस गाड़ी के अंदर ये डैशबोर्ड आया करता। अभी कंपनी ने पिकअप में देने लगी समय के अनुसार। अभी आजकल जो कैंपर गाड़ी आ रही है, जो कैंपर जैसे कॉफी कलर है, व्हाइट में भी दे रखा है, ZX जो मॉडल है उसके अंदर भी ये डैशबोर्ड है। अब आपको एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, अभी जैसे BS6 गाड़ी है, अभी BS7 गाड़ियां भी आएंगी। अब इसमें धीरे धीरे साइलेंसर का बहुत ज्यादा महत्व है, जिसको कि हम कई भाई DPF भी बोल देते हैं। कैटालिटिक कन्वर्टर, जो कि बिल्कुल इंजन का जो मैनिफोल्ड होता है उसके बिल्कुल नीचे लगा हुआ होता है। और आजकल ये बटन भी दे गया रीजनरेशन वाला, आपको दिखा देता हूं मैं। ये रीजनरेशन है। ये समझो कि ये अगर रीजनरेशन में आपको दिक्कत होने लगी तो इसमें ये बटन है, देखो। गाड़ी इसके साथ हमें वैसे बिल्कुल शरारत नहीं करनी है, चलती गाड़ी में भी। रीजनरेशन दिखाओ भाई यहाँ पे। कई भाई हमारे पिकअप वाले हैं उनको नहीं पता, और पता हो तो दी बेस्ट बात है भाई, जानकारी होनी चाहिए। अगर हम कोई भी गाड़ी यूज करते हैं, चलाते हैं, तो ये बटन दिखाएगी उसके अंदर चेक बत्ती। जब ये इसका ऑप्शन आएगा, इसका मतलब है खर्चा। जैसे कई बातें होती है रीजनरेशन के लिए, भाई कारण क्या है, जैसे इसका जो मीटर है उसके अंदर, तो उसके अंदर ये दिखाएंगी बत्ती वगैरह हैं, जो भी हैं बिलिंग करने लग जाएंगी। और गाड़ी की स्पीड कम हो जाएगी। एक्सीलेटर बिल्कुल जैसे 40-50 तक गाड़ी चलेगी, 40 तक। उसके बाद में गाड़ी को जैसे हम एक्सीलेटर देंगे उससे ऊपर वो गाड़ी नहीं चलेगी। उसका कारण आपको मैं बताना चाहूँगा कि जो साइलेंसर है, जो इंजन के बिल्कुल नीचे आता है, मैनिफोल्ड के बिल्कुल साथ में, उस साइलेंसर में
सेंसर होता है और उसका कनेक्ट होता है इस बटन के साथ में। बोनट खोल करके हम आपको तमाम बातों के बारे में जानकारी देंगे कि उसका कारण क्या है। ये साइलेंसर जैसे पहले गाड़ियां आया करती, जो भी गाड़ी आया करती, जैसे पिकअप स्टार्टिंग में आई थी, उन गाड़ियों का बिल्कुल भी खर्चा नहीं हुआ करता। अब BS7 नॉर्म आएगा, घुटन पैदा हो जाती है गाड़ी के अंदर। भाई आजकल सरकार ने अनिवार्य कर दिया कि भाई BS7 हो, BS6 है गाड़ी, या BS7 नॉर्म आएगा। भी गाड़ी में प्रदूषण बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे कि उसके अंदर जाली वगैरह आती है, अंदर से कैटालिटिक कन्वर्टर बोलते हैं, और उसके अंदर जो धातु आती है वो बहुत महंगी आती है। और कई मैकेनिक भाई उसको, भाई जिस भाई को नॉलेज नहीं होती भाई उसको मिस भी यूज कर लेते हैं। मैं सभी मैकेनिक भाइयों के लिए नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन समझदार होते हैं वो उसके साथ शरारत नहीं करते। अगर नई गाड़ी बिल्कुल है, उसमें कारण आपको मैं बताना चाहूँगा, गाड़ी की टाइम से सर्विस न करवाना भी इसका एक माध्यम है इसका, जिससे हमें नुकसान हो जाता है। और एयर फिल्टर जो गाड़ी का होता है उसमें भी दिक्कत हो जाती है। हम टाइम टू टाइम एयर फिल्टर को गाड़ी का साफ नहीं करवाते, क्योंकि मेन हवा एयर फिल्टर से ही गाड़ी को मिलती है। और हमें टाइम टू टाइम गाड़ी की सर्विस करवानी चाहिए। जैसे एजेंसी गाड़ी दे देती है, भाई एजेंसी में नई गाड़ी लेने के लिए जाते हैं, भाई 10,000 किलोमीटर के ऊपर गाड़ी की सर्विस करवाओ। हम गाड़ी की सर्विस 7,000 किलोमीटर के ऊपर भी करवा सकते हैं, जिससे कि मोबिल बिल्कुल गाढ़ा नहीं होगा। जितना चिकना मोबिल होगा और मोबिल के अंदर जितनी चिकनास होगी उतनी ही गाड़ी बढ़िया चलेगी। जैसे भाई इंसान खाता है, कोई भी जैसे घी वगैरह देसी घी लेता है तो वो उसको फायदा करेगी। बोनट खोल के आपको तमाम बातों के बारे में जानकारी देते हैं। पहले तो हमें गाड़ी की सर्विस टाइम टू टाइम करवानी चाहिए। देखो गेज निकालता हूँ गाड़ी का। अब जैसे देखो यहाँ पर 2 कट आते हैं, एक ऊपर हो गया, ये नीचे हो गया। इससे ऊपर भी बिल्कुल मोबिल नहीं जाना चाहिए। अब देखो गाड़ी की सर्विस बिल्कुल ओके है। मोबिल बिल्कुल ब्लैक हो जाए, काला हो जाए, गड्ढा हो जाए, तो हमें ये देखना चाहिए कि गाड़ी की सर्विस बिल्कुल आ चुकी है। और जैसे हम एजेंसी से सर्विस करवा देते हैं गाड़ी की, भाई 10,000 किलोमीटर के ऊपर एजेंसी सर्विस करके देती है गाड़ी की, और 3, 4, 5 सर्विस जो गाड़ी की हो जाती हैं, उसके बाद में अगर हम जब मार्केट से सर्विस करवाते हैं गाड़ी की, तो हमें 7,000 किलोमीटर के ऊपर ही गाड़ी की सर्विस करवा लेनी चाहिए। और आपको मैं एक बात और बताना चाहूँगा कि ये एयर फिल्टर होता है गाड़ी का। हमें जब गाड़ी जैसे एजेंसी 10,000 किलोमीटर की देती है, भाई 10,000 किलोमीटर के ऊपर सर्विस करवाते हैं गाड़ी की, तो हमें ये 10,000 किलोमीटर के ऊपर इसके अंदर एयर फिल्टर के अंदर कम से कम इसको 4 बार हवा से साफ करवाना ही चाहिए, जिससे कि परिपूर्ण रूप से गाड़ी को हवा मिलती रहेगी। और गाड़ी का इंजन खराब होने का मेन कारण एक तो एयर फिल्टर हो गया, प्लस में गाड़ी के इंजन के अंदर वो जो कूलेंट की बोतल है उसके अंदर कूलेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। प्लस में इंजन के अंदर जब हम ऑयल डालते हैं वो ऑयल ओरिजिनल मोबिल ऑयल ही होना चाहिए, यानी कि कास्ट्रोल का हो गया, सर्वो का हो गया, सेल का हो गया, TVS का भी आता है, तो वही मोबिल ऑयल यूज करें। और आजकल अगर इन बातों का हम ध्यान नहीं रखेंगे, जो रीजनरेशन का स्विच अंदर है उसी से जुड़ी हुई ये सब तमाम बातें हैं। ये है कैटालिटिक कन्वर्टर, कैटालिटिक कन्वर्टर है। ये देखो इसके अंदर कितने सेंसरों का हिस्सा है, वायरिंग सिस्टम हो गया। अगर ये चौक हो जाएगा तो ये समझो गाड़ी स्पीड बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगी। और ये कम से कम अगर ये इसमें हमें नुकसान हो गया तो ये एजेंसी से हम डलवाएंगे तो 70 से 80 हज़ार रुपये का BS6 का ये कैटालिटिक कन्वर्टर डलेगा और हमें मोटा नुकसान हो जाएगा। हमें करना क्या चाहिए, बस इन तमाम बातों का ध्यान रखना चाहिए। और रीजनरेशन का जो स्विच है वो बत्ती बिलिंग तभी दिखाएगी। अगर आप इन तमाम बातों का ध्यान रखेंगे तो आपको वो मौका ही नहीं मिलेगा। और यहाँ से देखो ये मैनिफोल्ड हो गया इंजन का, इंजन के बिल्कुल साथ में लगा हुआ ये टर्बो है। गाड़ी क्या करेगी, जब हम ये काम नहीं करेंगे तो गाड़ी उठाएगी मोबिल, और मोबिल उठाएगी तो उसके अंदर क्या होगा, टर्बो मोबिल उठाएगा, इंजन मोबिल उठाएगा, टर्बो के अंदर भेजेगा, वो अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर में अंदर जाएगा, फिर वो जैसे धुआं बाहर निकलेगी, मोबिल के और कार्बन के कण इसके अंदर बिल्कुल जमा हो जाएंगे। फिर रीजनरेशन की जो बत्ती आएगी वो बिलिंग मीटर के ऊपर करने लग जाएगी। रीजनरेशन की बत्ती जो आएगी बिलिंग मीटर के ऊपर आएगी। और हमें करना क्या है, जब भी ये दिखाए रीजनरेशन की जैसे बिलिंग वगैरह करने लग जाए मीटर के ऊपर, अभी दिखा नहीं रही, तो हमें करना क्या है, गाड़ी को बिल्कुल आइडियल स्पीड के ऊपर, जैसे हमें गाड़ी हैंड ब्रेक खींच लेना। हैंड ब्रेक कई बार क्या होता है महिंद्रा की गाड़ियों में, जैसे पिकअप वगैरह लोडिंग की जो गाड़ियां हैं उसके अंदर हम हैंड ब्रेक को यूज नहीं करते और कुछ समय के बाद में वो जाम हो जाती है। और जाम होने का कारण भी ये है क्योंकि मिट्टी वगैरह में चलती हैं, कच्चे में ज़्यादा चलती हैं, तो अंदर कभी जैसे डक के ऊपर गाड़ी खड़ी होगी तो आपको दिखाऊंगा उस जगह से वो जाम हो जाएगी। और हम इसको यूज करते रहेंगे तो वो बिल्कुल भी जाम नहीं होगी।
अब जैसे या तो वो जैसे हमने गाड़ी स्टार्ट कर ली, अब ये गाड़ी जैसे स्टार्ट कर ली, हमने गाड़ी न्यूट्रल कर ली, हैंड ब्रेक खींच लिया, जगह देख लेनी है भाई, नीचाई ऊंचाई नहीं हो भाई, हो सकता है हमें पत्थर वगैरह भी आगे पीछे गाड़ी के लगाना पड़ जाए। हमें करना क्या है, जैसे रीजनरेशन की भाई बत्ती बिलिंग करने लगी है, अब यहाँ मीटर के ऊपर नहीं है, हमें इसको अभी नहीं छेड़ना है, 5 सेकंड तक दबाए रखना है। वो रीजनरेशन का जो बत्ती है वो अपना प्रोसेस शुरू कर देगी। उसके बाद में 5 या 10 सेकंड तक, यानी कि 5 या 10-15 मिनट तक हमें गाड़ी को आइडियल स्पीड के ऊपर ही चलाना है, स्टार्ट रखना है गाड़ी को। और अगर उससे भी फिर हम चला के देखेंगे, गाड़ी अगर स्पीड पकड़ जाती है तो ठीक है। कई बार क्या होता है भाई 5-4 सेकंड दबाने के बाद में इसको वो नहीं ऑफ होती, बिलिंग नहीं जाती, बत्ती नहीं जाती, तो फिर हमें गाड़ी को चलाना है। और गाड़ी चलाने के बाद में वो चली जाएगी बत्ती और गाड़ी स्पीड पकड़ने लग जाएगी। अगर वो काम नहीं होगा फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ लैपटॉप लगवाना पड़ेगा। दिखा देता हूँ आपको मैं, यहाँ लैपटॉप लगवाना पड़ेगा। ये इसका लैपटॉप लगाने की जगह है, फिर ये लैपटॉप से ठीक होगा, और अन्यथा उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो इन तमाम बातों के बारे में हमें जानकारी लेना और जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो ये बातें किसी भाई को नहीं पता हो तो ये हमने बता दी है। और सबसे बड़ी बात, एक कंपनी ने फ़ायदा और दे रखा है कि इसके अंदर यूरिया वाला सिस्टम भी अलग से नहीं दे रखा। ये बहुत बढ़िया चीज़ दे रखी है कंपनी ने, जो कि पिकअप के अंदर है, कमर्शियल गाड़ी है, और 80 से ऊपर इस गाड़ी की स्पीड नहीं होती। और अगर कोई भाई खुलवाना चाहता हो स्पीड को, जैसे भाई गाड़ी 80 चलती है और गाड़ी की स्पीड को बढ़वाना चाहता हो, तो वो इनलीगल है। खुदा ना खास्ता कभी गाड़ी एक्सीडेंट हो जाएगी तो आपको क्लेम भी नहीं मिलेगा। तो हमने आपको ये जानकारी दी है, हमारी ये सुझाव है, और पिकअप गाड़ी के अंदर कोई कमी नहीं आती। आपने देख ली होगी भाई, सभी भाई हैं अपने हिसाब किताब से, जैसे कंपनी फिटेड भी लोडिंग बॉडी भी आती है। भाई ने भाई जिस हिसाब किताब से उनको सही लगा भाई अपनी बॉडी रखवा ली गाड़ी की, तो बहुत बढ़िया गाड़ी आती है, पिकअप के अंदर कोई कमी नहीं आती। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही है, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री श्याम।